गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। पहले इसकी हम मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज derived from Latin word psyche and logos, which means soul study. Today's psychology is considered as a science of behavior. अब इसकी कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। According to Woodworth, psychology is scientific study of individual activity in relation to environment. यहाँ पे वुडवर्थ ये कहना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि किसी व्यक्ति के इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है इसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं। दूसरी एक डिफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू मैकडोगल, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ बिहेवियर। यानी कि यहाँ व्यवहार से रिलेटेड जो पॉजिटिव थिंकिंग्स हैं उसको इसमें बेस बनाकर उन्होंने अपनी डिफिनेशन दी है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच डील्स विथ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ ए प्लेयर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। So it is the science which studies players' behavior to improve performance. यहाँ पे प्लेयर की ट्रेनिंग और कंपटीशन के दौरान उनके व्यवहार से रिलेशनशिप करते हुए यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है और ये भी कहा गया है कि ये एक अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट है। जैसे कि हमारे व्यवहार से रिलेशन है इसका, तो हमारे माइंड में कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम किसी चीज़ पर विचार करते हैं, कैसे हम नए नए थॉट्स को इंक्रीज करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें के.एम. बर्न्स। इनके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फॉर फिजिकल एजुकेशन इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू हिज पार्टिसिपेशन इन गेम एंड स्पोर्ट्स। एक अदर इसकी डिफिनेशन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द application of psychological principles to sports and physical activity at all level of skill improvement। यहाँ पे दोनों डिफिनेशन में ये चीज़ बताई गई है कि प्लेयर्स की फिजिकल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल बैलेंस और उसकी स्किल परफेक्शन हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि साइकोलॉजी में दिखाया जाता है कि टीम एफर्ट, टीम के साथ कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, टीम एकजुट होकर कैसे खेलती है, उनकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, इसके बारे में इस फिगर में दिखाया गया है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें जैसे किसी देश के कल्चर से रिलेटेड हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेशन हो, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स कल्चर से रिलेशन हो, असेसमेंट ऑफ सिचुएशन एंड स्ट्रेटजी हो, इन कई चीज़ों को हम अपनी साइकोलॉजी में लेकर चलते हैं। अब देखते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंस। फर्स्ट है इसमें इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर किसी भी प्लेयर का साइकोलॉजिकल लेवल बैलेंस होगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा ही इंक्रीज करेगा। सेकेंड है इसमें मोटिवेशन एंड फीडबैक। जो हम पिछला कर चुके हैं उससे कुछ हम अच्छी बातें लेते हैं, जो हमारा फीडबैक है कि हमारा पहले का परफॉर्मेंस कैसे था, इसको हम इम्प्रूव कैसे करें, और सेल्फ मोटिवेट होने के लिए भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है।
इसी कारण आजकल हर टीम में एक साइकोलॉजिस्ट रखा जाता है जो कि वो टूर्नामेंट के फेयर को या अपनी कमियों को दूर करने के लिए ये हर टीम में इस समय जरूरी हो गया। थर्ड देखते हैं चेक ओवर डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। मतलब कि जब हम अपना परफॉर्मेंस डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है या परफॉर्मेंस हमेशा नीचे गिरता जा रहा है तो उसको ऊपर उठाने के लिए हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट। जो हमारे सीखने की क्षमता है उसके बारे में हम अब भली भांति जानते हैं कि हम किसी भी स्किल को या टेक्निक को कितने टाइम में सीख सकते हैं, इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होती है और ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक अच्छा इंपॉर्टेंस है। फिफ्थ है इसमें मॉडिफाइड बिहेवियर। किसी भी प्लेयर का व्यवहार उसकी पर्सनालिटी के अनुरूप होना चाहिए। अगर व्यवहार में कुछ खराबी हो, जैसे एग्रेशन उसमें ज़्यादा हो या बात बात में वो झल्लाता हो, तो ऐसे बिहेवियर को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा हम मॉडिफाइड कर सकते। नेक्स्ट है इसमें इम्प्रूव्स मेंटल एबिलिटी। हम जानते हैं कि हमारा माइंड का 70 से 80% डेवलपमेंट 5 ईयर की एज में हो जाता है, लेकिन अपनी मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, नई नई स्किल सीखने के लिए या किसी स्किल में परफेक्शन के लिए, टैक्टिक्स के लिए, स्ट्रेटजी के लिए अपने मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं। सेवेंथ है इसमें कंट्रोल बिहेवियर ड्यूरिंग कंपटीशन। अपने व्यवहार को किसी भी कंपटीशन के दौरान कंट्रोल करना या अपने साथियों के साथ या अपोनेंट के साथ हमें ग्राउंड में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा जान सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें बेटर ट्रेनिंग मेथड। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा हम अपने ट्रेनिंग प्रोसेस में, चाहे वो प्रिपरेशन पीरियड हो, कंपटीशन पीरियड हो या ट्रांजिशन पीरियड हो, तीनों पीरियड्स में हम अपने मेथड को इम्प्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सहारा लेते हैं। लास्ट है इसमें अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपने पार्टनर के साथ या अपनी टीममेट्स के साथ सामंजस्य बनाना। जैसे फुटबॉल में पासिंग या किकिंग, दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को पहचानना, ये सब चीजें हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा करते हैं। अब देखते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कुछ और फायदे। लीडरशिप ऑफ एलिट एथलीट्स, टीम डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट या स्किल बोल सकते हैं इसको। इन सब चीजों में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमारी मदद करे। अब देखते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ हमने होमवर्क तैयार किया है। इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी से हम क्या समझते हैं। सेकेंड है इसमें स्टेट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मतलब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और साइकोलॉजी का डिफरेंस क्या है। लास्ट है इसमें एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।